हमारे बीच में सुमन चंद्रावत जी हैं जो सामने विराजमान है। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि महिला सशक्तिकरण के इस दौर में जब देश की राष्ट्रपति महिला है और उनसे भी हमारी टीम भी मिली है, किस तरीके से आप एक यूथ एंटरप्रेन्योर के नाते सोचती है सम्मानित सुमन जी? थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे एक मौका दिया सभी उपस्थित सदस्यगणों के बीच में बोलने का। ये बहुत ही एक अच्छा अवसर है हम लोगों के लिए। हम लोग जो आने वाले, अगर मैं कहूँ कि नेक्स्ट जनरेशन जो समाज की है, हमारा एक मार्गदर्शन जो आपकी समिति ने किया है वो बहुत ही सराहनीय है और अत्यंत ही हमारे लिए बहुत ही फॉर्चुनेट है कि आपकी जैसी टीम हम लोगों को मिली है एक मार्गदर्शन के लिए। क्योंकि हम लोग एज अ स्टूडेंट हमारा सिलेक्शन हुआ, मेरे जो भी साथ के बैच वाले लोग हैं या मेरी उम्र वाले लोग हैं उन लोगों का आईआईटीज़ में सिलेक्शन हुआ, आईएम्स में सिलेक्शन हुआ, हम लोगों ने पढ़ाई करी, नौकरियां करी और नौकरी के बाद अब हम अपना खुद का भी काम कुछ कुछ कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी खुद का एक काम स्टार्ट किया है। तो जो हम पहले सोचते थे कि नहीं, यूजुअली हम लोग शायद सिर्फ नौकरियां ही करेंगे क्योंकि नौकरियों में आरक्षण होता है, तो ऐसा नहीं है। आने वाली पीढ़ी उससे निकलकर भी सोच रही है और इस तरह की सोच को ही सशक्त करने के लिए इस यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो हम कहते हैं ग्लास सीलिंग होती है प्राइवेट कंपनीज़ में या किसी भी संस्थानों में, जो पहले होता था कि लेडीज़ के लिए ग्लास सीलिंग होती है कि आप उस लेवल के ऊपर नहीं जा सकते, बट अब हम देख रहे हैं पिछले 10-15 साल से कि ऐसा कुछ होता है, बट उसमें अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो आप उससे ऊपर निकल सकते हैं। तो ये महिलाओं के लिए ही नहीं है, ये हमारे जो रिजर्वेशन वाले हम स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी हमें ये बहुत ज़्यादा फीलिंग सभी इंस्टीट्यूट्स में होती है जब हम आईआईटीज़ में जाते हैं, आईएम्स में जाते हैं, कि ये ग्लास सीलिंग है कहीं ना कहीं, कि हमें जो ट्रीटमेंट मिलता है और एक जनरल के स्टूडेंट को जो ट्रीटमेंट मिलता है उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो यही ग्लास सीलिंग तोड़ने के लिए भी एक इस तरह के इंस्टीट्यूट का या इस तरह की यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा योगदान है, जहां हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहा है कि ये हमारी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे हमारे को कोई दूसरा सेकंड ग्रेड सिटीजन वाला ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, ये हमारी अपनी आदिवासी यूनिवर्सिटी है, या हमारे अपने स्टूडेंट हैं वो इसमें सेकंड ग्रेड सिटीजन की फीलिंग में नहीं आएंगे। तो इस तरह के इंस्टीट्यूट्स बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं मेरे हिसाब से आने वाले समय में, कि हमारा समाज नौकरियों से निकलकर भी अपने व्यवसायों में भी जा सके, इसके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं। एक मेरा छोटा सा जो एक और पॉइंट मैं यहाँ पर रखना चाहूँगी वो ये है कि मुझे बहुत खुशी होती है ये देखते हुए कि हमने छोटे छोटे इंस्टीट्यूट से स्टार्ट किया। जैसे पहले हॉस्टल्स बने, फिर गर्ल्स हॉस्टल बना, फिर गेस्ट हाउस बना और अब उसकी उसी कड़ी में आगे यूनिवर्सिटी बनी है। तो अगर आप प्राइवेट कंपनीज भी देखें तो टाटाज ने, मैंने टाटा में काम किया इसलिए मैं टाटा का एग्जांपल दूंगी। टाटा ने कोई एक दिन में 150 कंपनियां नहीं चालू कर दी थी। टाटा ने सबसे पहले शुरुआत करी थी टाटा स्टील से और उसके बाद धीरे धीरे करके अब जाकर के उसकी 150 कंपनियां हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो टाटा नहीं बेचता है। तो ऐसे ही हमें भी अपना जो छोटी सी बगिया जो अभी हमने 7-8 पौधों की लगाई है, जो हमारी समिति ने हमें लगा कर दी है, ये हम सबका दायित्व है कि हम इस बगिया को इस प्रकार से सींचें कि हम इस बगिया को एक वन में बना सकें। वो वन, और वो ऐसा वन होगा जहाँ पर कि हमारे समाज के, बाकी समाज के, सभी समाज के लोग एक अच्छी भावना से, वासुदेव कुटुंबकम की भावना से साथ में रह सकें, आगे बढ़ सकें। ये हमारा बहुत बड़ा दायित्व है कि हम अपने आने वाले समाज में, हमारे जो बच्चे आएंगे आगे आने वाली जनरेशन में, उनको हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छा अवसर प्रदान कर सकें। ये चीज़ मैंने हरिराम जी को पहले भी कही कि ये सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं है, इसे सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की तरह आप ना देखें, ये एक तीर्थ स्थान है। जैसे केदारनाथ होता है, बद्रीनाथ होता है, तो शिक्षा का मंदिर है ये। तो सभी से मेरी निवेदन रहेगा, विनती रहेगी कि आने वाले समय में अपना भरपूर योगदान इसे दें। और समिति से भी निवेदन रहेगा कि अपने मार्ग से, अपने लक्ष्य से भटके ना, हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसी रास्ते पे अच्छे से चलें, एकता के साथ चलें। ऐसे संस्थान बहुत होते हैं, बहुत से समाजों में होते हैं, पर वो कहीं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाते क्योंकि विजन की कमी होती है, एकता की कमी होती है।
यही निवेदन है कि आप अपना विजन एक रखिए, एकता में रहिए, अच्छे से बढ़िए और समाज को भी आगे मार्गदर्शन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।